हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम आज मॉड्यूल थ्योरी स्टार्ट करने वाले हैं। पहले मॉड्यूल थ्योरी होती क्या है, मॉड्यूल जैसे हम लोगों ने ग्रुप थ्योरी पढ़ी, ग्रुप्स की थ्योरी, फील्ड थ्योरी पढ़ी, ऐसे ही एक मॉड्यूल थ्योरी होती है। अब बेसिकली मॉड्यूल थ्योरी आप तब पढ़ेंगे जब आपको पता होगा कि मॉड्यूल क्या होता है। बट मैं आपको डेफिनेशन बताने से पहले इस टॉपिक की थोड़ी सी इम्पॉर्टेंस बता दूं कि मॉड्यूल थ्योरी पढ़ने की हमारी इम्पॉर्टेंस क्या है। बेसिकली ये जो टॉपिक है दैट इज़ फॉर एमएससी मैथमेटिक्स। हर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, जनरली एमएससी मैथमेटिक्स के हर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में मॉड्यूल थ्योरी अपने आप में ही पूरा एक सेक्शन, एक यूनिट कवर करती है। और ये बहुत इजी है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, मतलब बहुत इजी मीन्स मास्टर्स के अकॉर्डिंग बहुत इजी है। ऐसा नहीं है कि आपको 2+2 करना पड़ेगा। एमएससी मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग ये बहुत इजी टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है, थोड़े से एफर्ट से आपको ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि मॉड्यूल क्या होता है। मॉड्यूल इज़ बेसिकली अ जनरलाइजेशन ऑफ वेक्टर स्पेसेस। जैसे आप वेक्टर स्पेस पढ़ते हो ना, ओवर द फील्ड, हम क्या कहते थे कि कोई सेट S लेते थे ओवर द फील्ड F और इसको 8 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराते थे, तो हम बोलते थे कि दिस सेट ओवर दिस फील्ड इज़ अ वेक्टर स्पेस। जो मॉड्यूल होता है दैट इज़ अ जनरलाइजेशन ऑफ वेक्टर स्पेसेस। अब कैसे हम क्या करते हैं मॉड्यूल थ्योरी में, मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल के लिए हम क्या लेते हैं, यहाँ पे कोई भी सेट लेते थे, बट यहाँ पे हम क्या लेंगे, अबेलियन ग्रुप रिटन एडिटिवली। अब रिटन एडिटिवली का क्या मीनिंग है कि M इज एन अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन, जो ऑपरेशन है उसका वो एडिशन है, एंड R बी अ रिंग। तो ये ओवर रिंग्स डिफाइन होता है। ठीक है, जो वेक्टर स्पेसेस होते हैं हम उनको ओवर द फील्ड स्टडी करते हैं, और मॉड्यूल क्या होता है, एक अबेलियन ग्रुप होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और हम इसको किसके ओवर स्टडी करेंगे, ओवर रिंग्स। M is called a left R मॉड्यूल। जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो किसकी है, लेफ्ट R मॉड्यूल की। लेफ्ट R मॉड्यूल और लेफ्ट मॉड्यूल ओवर R। ये R इसलिए लिखा है क्योंकि रिंग हमने R लिया। अगर हम रिंग कुछ और लेंगे तो हम वहाँ पे R के प्लेस पे वही वाला वर्ड लिखेंगे। जैसे अगर हम ओवर इंटीजर्स पढ़ेंगे तो हम यहाँ Z मॉड्यूल लिखेंगे। हम कब बोलेंगे इस M को कि ये लेफ्ट R मॉड्यूल है, इफ टू ईच M बिलोंगिंग्स टू M एंड R बिलोंगिंग्स टू R। एक एलिमेंट हमने ग्रुप का उठाया, एक एलिमेंट रिंग का उठाया, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एलिमेंट RM कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ M बाय R। एक यूनिक एलिमेंट RM एग्जिस्ट करना चाहिए ऑफ M, मतलब ये RM कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, इस M से। So this RM should belongs to our abelian group. Done. Such that the following conditions are satisfied. हमें ये conditions satisfy करनी है। अब ज़रा देखते हैं कि वो conditions क्या क्या हैं। The first one is R times M1 plus M2 is equals to R times M1 plus R times M2। और ये R, देखो ये एलिमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं, मतलब एक एलिमेंट हमने रिंग का लेना है, 2 एलिमेंट हमने ग्रुप के लेना है। क्योंकि हम लेफ्ट R मॉड्यूल की बात कर रहे हैं तो हम रिंग के एलिमेंट्स को लेफ्ट साइड रखेंगे। ठीक है, बी केयरफुल, बच्चे बहुत कंफ्यूजन करते हैं लेफ्ट R मॉड्यूल और राइट R मॉड्यूल में। अगर हमने लेफ्ट R मॉड्यूल बोला है दैट मीन्स हम रिंग के एलिमेंट्स को लेफ्ट में रखेंगे। ये रिंग का एलिमेंट इसको लेफ्ट में रखा और इन दोनों जो ग्रुप के एलिमेंट है उनके बीच में लगा दिया एडिशन। दैट शुड बी इक्वल्स टू R टाइम्स M1 प्लस R टाइम्स M2। अब इस बार हम सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या करेंगे, 2 रिंग के एलिमेंट लेंगे और उनकी एडिशन लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कराएंगे विद n एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। ये 2 एलिमेंट हमने रिंग के लिए, एक एलिमेंट हमने ग्रुप का लिया, और ये चेक किया कि R1 प्लस R2 टाइम्स M क्या होता है। अगर ये R1 टाइम्स M प्लस R2 टाइम्स M आ जाता है, सेकेंड प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। नाउ कमिंग टू द थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या है, 2 एलिमेंट रिंग के लेने हैं, एक एलिमेंट ग्रुप का ही लेना है, बट इस बार एडिशन नहीं, इस बार मल्टीप्लिकेशन। रिंग के दोनों एलिमेंट्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन और फिर उसके साथ
हमने क्या लिया है, एक ग्रुप का एलिमेंट, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, जैसे हम एसोसिएटिविटी करते थे, ब्रैकेट्स इंटरचेंज, R1 को बाहर रख लिया, R2 टाइम्स M, और द लास्ट वन इज कि 1 टाइम्स M इज इक्वल्स टू M इफ 1 बिलोंग्स टू R. सो प्रोवाइडेड 1 शुड बिलोंग्स टू R, तब हम चेक करेंगे कि 1 डॉट M इज इक्वल्स टू M आना चाहिए. सो द लेफ्ट R मॉड्यूल इज डिनोटेड बाय, हम R को लेफ्ट साइड लिखते हैं M के, तो ये लेफ्ट R मॉड्यूल. अगर मैंने यहाँ पे M लिख के इस R को राइट साइड लिख दिया, सो दिस इज राइट R मॉड्यूल. सो लेफ्ट R मॉड्यूल और राइट R मॉड्यूल के बीच में डिफरेंस कुछ भी नहीं है, बस इस R को अगर आप राइट साइड लिख देंगे, इन दोनों को राइट साइड लिख देंगे और इसको राइट साइड लिख देंगे, तो ये जो पूरी डेफिनेशन है वो लेफ्ट R मॉड्यूल से राइट R मॉड्यूल में शिफ्ट हो जाएगी. सो आई होप कि आपको मॉड्यूल की डेफिनेशन क्लियर हो गई हो, क्योंकि ये टॉपिक 1 बाय 1 क्लियर करना बहुत ज़रूरी है. यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक मॉड्यूल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत स्कोरिंग है. so, अब एक नोट देखते हैं. So notice the first 3 conditions in the definition of left R module are necessary कंडीशन. जो फर्स्ट 3 कंडीशंस है ना वही नेसेसरी कंडीशन है. ये जो फोर्थ वन है ना 1 डॉट M, इसको आप जब भी चेक करेंगे ना किसी भी ग्रुप को, किसी भी अबिलियन ग्रुप को, कि वो किसी रिंग के ओवर मॉड्यूल बनाता है या नहीं, लेफ्ट R मॉड्यूल या राइट R मॉड्यूल बनाता है या नहीं, तो आप ये जो फोर्थ कंडीशन है ना इसको कभी चेक ही नहीं करने वाला. ठीक है, ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए यहाँ पे है, ये समझ सकते हो. सो दिस, क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन प्रोवाइडेड है कि 1 बिलोंग्स टू R, तब भी आप चेक करेंगे, तो इसको सिर्फ बुक में डेफिनेशन में लिखा जाता है. जब आप चेक करने जाते हैं प्रॉपर्टीज किसी को भी, जब आप प्रूफ करेंगे कि वो लेफ्ट R मॉड्यूल है या राइट R मॉड्यूल है, देन यू विल गो विद द फर्स्ट 3 प्रॉपर्टीज ओनली. इज दैट क्लियर? अब इतना हो गया ना. सिमिलरली वी कैन डिफाइन राइट R मॉड्यूल्स. ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि रिंग के एलिमेंट्स को अगर राइट साइड रखोगे तो लेफ्ट R मॉड्यूल की डेफिनेशन किसकी बन जाएगी, राइट R मॉड्यूल की. अब एक पॉइंट और बचता है, इफ R इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग, अगर रिंग कॉम्यूटेटिव रिंग हो तो क्या होगा, तो ये दोनों, क्योंकि जब कॉम्यूटेटिव होता है तो ए बी इज इक्वल्स टू बी ए होता है ना, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू द ग्रुप G. यही होता है कॉम्यूटेटिव का मीनिंग. सो अगर आप रिंग के एलिमेंट को लेफ्ट में लिखो या राइट में लिखो, फिर तो दोनों एक ही चीज़ हो जाएंगी. सो दैट मीन्स कि उस केस में जो लेफ्ट और राइट R मॉड्यूल्स हैं वो तो कहने की कोई सेंस ही नहीं रह जाती, क्योंकि लेफ्ट भी और राइट भी दोनों सेम ही होंगे. सो इसलिए हम उस केस में क्या बोलते हैं, उसको सिर्फ R मॉड्यूल्स या मॉड्यूल ओवर R. फिर हम लेफ्ट और राइट वर्ड का यूज़ नहीं करते अगर हमारी रिंग कैसे होती है, कॉम्यूटेटिव. अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल. ठीक है, एग्जाम्पल है एन अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन इज अ लेफ्ट Z मॉड्यूल. अब Z मॉड्यूल लिखा है मींस जो हम रिंग के एलिमेंट्स हैं वो किसके उठाएंगे, इंटीजर्स के. R के प्लेस पे यहाँ Z आया है, तो जो एलिमेंट्स R1 R2 R जो भी एलिमेंट्स यूज़ किए हैं हमने ये वाली डेफिनेशन में, तो ये सारे एलिमेंट्स, ये जो R था R1 R2 था, ये कहाँ से आएंगे, Z से, मीन्स इंटीजर्स आएंगे. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. सो हमने किसको प्रूफ करना है, अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन को प्रूफ करना है कि वो Z मॉड्यूल है, लेफ्ट Z मॉड्यूल है. सो हमने क्या ले लिया, लेट G बी एन अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन. ठीक है, अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन लोगे तभी तो उसको प्रूफ करोगे. तो हमने सबसे पहले क्या देखा था कि हम M लेते थे ओवर R, ओवर द रिंग R. तो हम क्या करते थे, पहले हम R M डिफाइन करते थे, R M एग्जिस्ट करना चाहिए. देखा था ना डेफिनेशन में, एक बार डेफिनेशन को रिवाइंड करके देखो तो आपको पता लगेगा. तो R M एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट दिस R M शुड बिलोंग्स टू द ग्रुप. तो पहले तो ये चेक करो कि क्या इस केस में ये जो R M है ये बिलोंग करेगा या नहीं. सो एक एलिमेंट हमने लिया ग्रुप का और एक एलिमेंट लिया रिंग का. वहाँ पे भी ये किया था, ये एक एलिमेंट रिंग का था, एक एलिमेंट ग्रुप का था. अब दोनों का प्रोडक्ट, तो दोनों का प्रोडक्ट अगर हम n टाइम्स a करेंगे, सो n टाइम्स a का क्या मीनिंग होगा, n इज एन इंटीजर. सो a को अगर मैं लिख दूँ 2a, तो इसका क्या मीनिंग होता है, a प्लस a. ठीक है, यही मीनिंग होता है. अगर हम लिख देते हैं 2a इज इक्वल्स टू
सो 2a क्या होता है a प्लस ए, अगर 3a लिखेंगे तो क्या मीनिंग होता है a प्लस ए 3 टाइम्स। सो अगर यहाँ n टाइम्स लिखना है, na लिखना है, तो n टाइम्स a को ऐड करना पड़ेगा अगर वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। अगर वो n 0 है तो फिर तो क्या 0 टाइम्स क्या, तो 0 ही आता है ना। 0 इंटू ए इज वॉट, 0 ना, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 ही आएगा ना। स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ना यहाँ, इसका मीनिंग मैंने आपको बताया भी है कि इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ m बाय r। जब हमने r m पढ़ा था तो यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ a बाय n है। तो अगर n ही 0 हो गया तो ये तो 0 ही आएगा, और अगर पॉजिटिव हुआ तो उतने टाइम्स, और अगर n नेगेटिव हुआ तो क्या होगा। अगर आपने कभी ऐसा देखा कि -2a लिखा है तो -2a क्या होता है, क्या a प्लस ए कितने बार -2 टाइम्स ऐड करेंगे, नहीं। -2a का मीनिंग होता है कि -a प्लस -a, मतलब माइनस ऑफ a को 2 टाइम्स ऐड करो। मतलब -2a को आप कैसे लिख देते हैं, 2 को बाहर रहने देते हैं और -a ऐसे कर देते हैं। सो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ -a। तो मैंने वही लिखा है na, अगर n नेगेटिव है तो -a को n टाइम्स हम ऐड कर लेंगे। इज दैट क्लियर टू यू। अब मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की डिफाइन आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गई हो। पर हमें तो क्या चेक करना है, हमें ये चेक करना था कि जो आर एम है दैट शुड बिलोंग्स टू आर ग्रुप एम। तो यहाँ पे n और a है, सो na g से बिलोंग करना चाहिए था। सो मैंने लिखा है क्लियरली दिस na बिलोंग्स टू g। सो डू यू एग्री दैट na g से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। देखो कैसे करेगा, देखो a क्या है, g का एलिमेंट है, एक और a क्या है, g का एलिमेंट है। व्हाट इज g, g इज एन अबेलियन ग्रुप, मीन्स g इज अ ग्रुप। अगर वो ग्रुप है सो दैट शुड बी क्लोज्ड अंडर एडिशन। सो दोनों का सम कहाँ जाएगा, वो भी g में जाएगा। सो अगर मैं एक और ले लूँ, ठीक है, ये तो g में है, एक ये और ले लिया एलिमेंट g का, सो इन दोनों का सम भी कहाँ जाएगा, g में। सो अगर आप इसको n टाइम्स भी ऐड करोगे तो वो कहाँ जाएगा, g में जाएगा। सो दिस na बिलोंग्स टू g बिकॉज g इज एन अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन, और अबेलियन ग्रुप क्लोज्ड होता है। सो बाय क्लोज्ड प्रॉपर्टी दिस na बिलोंग्स टू g। So thus there exists na belongs to g for all a belongings to g and n belongings to z. Done. अब हमने प्रॉपर्टी स्टार्ट करनी है। अभी तक हमने क्या किया कि there exist r m belongings to m, ये वाला काम हमारा खत्म हो गया। Now we move to the 3 properties, क्योंकि मैंने आपको बोल दिया था कि 4th तो हम चेक ही नहीं करते, हम सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज चेक करते हैं। So case 1, देखो हम, क्योंकि ये जो इंटीजर है दैट कैन बी पॉजिटिव, दैट कैन बी 0, दैट कैन बी नेगेटिव। सो यहाँ पे नहीं, आप n मत लिखो क्योंकि n तो यूज ही नहीं होगा। एक काम करो, यहाँ पे लिख दो केस 1 में फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, हम पहले पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए प्रूफ करेंगे, फिर 0 के लिए, फिर नेगेटिव इंटीजर्स के लिए। So k belongs to z means now this k is a positive integer, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी क्या थी, r टाइम्स m1 प्लस m2, यही थी। तो हमने ये चेक करना है, एक एलिमेंट हमने रिंग का लेना है और 2 एलिमेंट हमने ग्रुप के लेने हैं। सो हमने एक एलिमेंट रिंग का, 2 एलिमेंट ग्रुप के, क्योंकि हमें लेफ्ट आर मॉड्यूल चेक करने के लिए बोला गया, इसलिए हमने रिंग के एलिमेंट को लेफ्ट साइड रखा है। सो k टाइम्स a1 प्लस a2। सो n टाइम्स a का क्या मीनिंग था, a को n बार ऐड करो। सो a1 प्लस a2 का k टाइम्स का क्या मीनिंग है, a1 प्लस a2 को k टाइम्स ऐड करो। सो हमने a1 प्लस a2 को k टाइम्स ऐड कर दिया। सो इसका क्या मीनिंग है, a1 कितनी बार ऐड हुआ, k बार, और a2 भी कितनी बार ऐड हुआ, k बार। सो a1 कितनी बार, k बार, और a2 ये भी कितनी बार, k बार। सो k टाइम्स अगर a1 को ऐड किया सो दैट इज k टाइम्स a1, और k टाइम्स ही a2 को ऐड किया, सो k टाइम्स a2। सो आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। अब सेकंड प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, 2 एलिमेंट्स लेते हैं रिंग के और 1 एलिमेंट लेते हैं ग्रुप का। सो 2 एलिमेंट लिए रिंग के और 1 एलिमेंट लिया ग्रुप का। सो इन दोनों को ऐड किया और इसको मल्टीप्लाई किया। सो अब देखो
जब हम लिखते हैं n टाइम्स a, सो क्या मीनिंग होता है, a को n टाइम्स ऐड करो. सो k1 प्लस k2 टाइम्स a मीन्स a को k1 प्लस k2 टाइम्स ऐड करो. सो a को k1 प्लस k2 टाइम्स ऐड कर दिया. सो अगर मैंने कुछ ऐसे लिखा कि a प्लस a कि कितनी बार लिखा है, 5 बार लिखा, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकती हूँ, a प्लस a, यहाँ पे 2 बार लिख दिया, फिर प्लस करके a प्लस a यहाँ पे 3 बार लिख दिया. सो बिल्कुल ऐसे ही हम k1 प्लस k2 को ब्रेक कर लेते हैं. तो a को हमने k1 टाइम्स लिख दिया, फिर a को k2 टाइम्स लिख दिया. ओवरऑल तो k1 प्लस k2 टाइम्स ही रहा ना, k1 बार यहाँ तक आ गया, k2 बार यहाँ तक आ गया, दोनों को ऐड करोगे फिर से k1 प्लस k2 टाइम्स ही हो जाएगा. सो k1 टाइम्स इज k1 है और k2 टाइम्स इज k2 है. So our second property is also satisfied. Now coming to our last property, 2 एलिमेंट्स रिंग के, एक एलिमेंट ग्रुप का और एसोसिएटिविटी चेक करनी है. सो अगर हम k1 k2 टाइम्स a लिखें तो इसका क्या मीनिंग होगा कि a को k1 k2 टाइम्स ऐड कर दो. सो हमने a प्लस a किया कितनी बार, k1 k2 टाइम्स. और जो सेकंड चीज़ होती है वो ये होती है, अब ये भी चेक कर लेते हैं. सो हम एंड में देखेंगे कि लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम बनती है या नहीं बनती. सो इसका क्या मीनिंग हुआ कि a को k2 टाइम्स ऐड कर दो. सो हमने a को k2 टाइम्स ऐड कर दिया, ठीक है, और ये k1 को लिखा सेम. अब ये जो ईच a, देखो हर एक a, ये a प्लस a प्लस a प्लस a, इस एक a को आपने k2 टाइम्स ऑलरेडी लिखा हुआ है और k1 टाइम्स और लिखने को बोल रहा है. अगर आपने देखो एज्यूम करो a को 3 बार ऐड किया हुआ है, ठीक है, और कोई बोलता है कि इसका 2 टाइम्स और कर दो, तो वो कितनी बार हो जाएगा, मतलब इस a को 2 बार लिख दो, ठीक है, फिर ये वाले a को भी 2 बार लिख दो, फिर ये वाले a को भी 2 बार लिख दो. तो ये कितना हो गया, 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो गया, 6. तो ये कितनी बार था, 3, ये कितनी बार हुआ, 2, तो दोनों को मल्टीप्लाई. सो यहाँ पे ये कितने टाइम्स है, ये k2 टाइम्स है, बाहर क्या लिखा, k1. सो ओवरऑल कितना बन गया, k1 k2 टाइम्स, और यही तो हमें रिक्वायर्ड था. सो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल. सो दस ऑल द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. किसके लिए, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए. देखो 0 के लिए तो कुछ प्रूफ करना ही नहीं है, 0 के लिए तो 0 इक्वल्स टू 0 हर केस में बन जाएगा, है ना. 3 ही तो केस करने हैं. तीनों केसेस में जब आप k लिखो या k1 लिखो या k2 लिखो, जो भी लिखोगे, जो भी इंटीजर्स लोगे, अगर वो 0 लोगे तो जैसे आप a से मल्टीप्लाई कराओगे वो तो 0 ही आएंगे, ठीक है ना. ये तो मैंने पहले आपको डेफिनेशन में बता दिया था जब हमने डिफाइन किया था n टाइम्स a. जब n 0 होगा तो ये कितना आएगा, 0, तो ये सब 0 आएगा. सो 0 इक्वल्स टू 0. उसको तो प्रूफ आप बहुत सिंपली कर सकते हो, सिर्फ लिखना है. अब बात आती है नेगेटिव के लिए. नेगेटिव के लिए बिल्कुल सेम आप लोगों को करना है. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी. मैंने आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है. उस टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया. आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. कोई भी अपडेट्स होती है लेक्चर से रिलेटेड या कोई भी क्वेरीज होती है, यू कैन डिस्कस इन दैट ग्रुप. ओके, सो हमने क्या किया, अब सारी कंडीशन सेटिस्फाइड करा दी. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ये क्या बन गया, लेफ्ट जेड मॉड्यूल बन गया, ठीक है. जेड नहीं लिखोगे अभी आप क्या लिखोगे, लेफ्ट जेड मॉड्यूल, ठीक है. अब बिल्कुल सिमिलरली हमने लेफ्ट जेड मॉड्यूल प्रूफ किया ना, बिल्कुल सेम वे में, बस आप जो रिंग्स के एलिमेंट है अगर आप उसको राइट साइड ले जाओ तो वो राइट आर मॉड्यूल भी बन जाएगा. सो आप लोगों को आज बहुत सारा होमवर्क मिल रहा है. एक मैंने क्या होमवर्क दिया आपको कि आप लोग प्रूफ करेंगे. मैंने सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए प्रूफ किया, आप लोगों को 0 के लिए भी प्रूफ करना है और नेगेटिव इंटीजर्स के लिए भी प्रूफ करना है. सेकेंड थिंग मैंने आप लोगों को क्या दी कि मैंने लेफ्ट जेड मॉड्यूल प्रूफ कर दिया. आप लोगों को राइट जेड मॉड्यूल खुद से प्रूफ करना है.